चलिए ध्यान दें। तो आज हम लोग जो है बात करते हैं साइक्लोन्स के बारे में। टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट साइक्लोन्स। ठीक है, ध्यान दें। तो साइक्लोन्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। चक्रवात, सभी ने सुना होगा, साइक्लोन्स को हिंदी में चक्रवात कहा जाता है और आज इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अगर हम लोग साइक्लोन्स की बात करें तो बेसिकली साइक्लोन्स आर ऑफ टू टाइप्स। साइक्लोन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो पहले प्रकार का साइक्लोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, और जो दूसरे प्रकार का साइक्लोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। क्लियर गाइस? तो अगर हम लोग साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं। आई होप सबके पास हमारी होगी। तो पहला जो हमारा साइक्लोन है वो है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन, और दूसरे जो हमारे साइक्लोन होते हैं उनको हम बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हो तो आपको साइक्लोन से बहुत सारे क्वेश्चन नजर आएंगे पेपर में, आपने देखे भी होंगे। स्टेटमेंट और रीजन वाले बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम साइक्लोन। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। या ओके, तो चलिए, तो एक हो गया ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक हो गया हमारा टेम्परेट साइक्लोन। दो प्रकार के साइक्लोन होते हैं। ठीक है, अब सर आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज की क्लास में हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है सर ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। सर आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? जो मैं बताऊंगा बातें बिल्कुल मत करना आप सभी। हाँ, तो पहले मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन को पढ़ने के बाद वी विल स्टार्ट टेम्परेट साइक्लोन। तो अभी इसको पिक्चर से हटा दो। अभी सिर्फ दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि विशाल सर अभी हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ाने जा रहे हैं। जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ लेंगे इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टेम्परेट साइक्लोन। समझ में आ गया? क्लियर है? स्टक हो रहेगा कहीं? स्टक हो रहा है? आई डोंट थिंक सो स्टक हो रहा होगा। ये प्लीज ये स्टक्स टू जरा शांत होकर बैठिए, अपना नेट क्वालिटी चेक करिए। आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान दें। ओके, हाँ, देखिए एक चीज मैं पहले बता दूं गाइस, आपको पता है मैं झूठ नहीं कहूंगा, आपकी आज भी ज्योग्राफी क्लास छूट जाती है। क्योंकि जो टीम काम करने आती है ना, जो टीम काम करने आती है वो शाम को आती है और 7:30 बजे को काम करती है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आपकी क्लास आज भी छूटती, लेकिन मैंने लड़ झगड़ के कैसे भी काम करवा लिया है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूँ, कि मैं कोई बहाना मार रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बेटा जरा साइड हो ना। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप लोग चेक करिए, इनका लाइट जलाओ। ठीक है, मतलब कहीं बच्चों को लगता है कि सर बहाना मार रहे हैं। तो आप ये देखिए, ये नया स्टूडियो तैयार होगा अकेडमी का, देख रहे हैं आप लोग? ठीक है, दिख रहा है आपको? तो एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप में से ऐसे होंगे ना कि सर तो बहाना मारते हैं, हमारी क्लास जानबूझ के लिए। आप चेक कर लीजिए, ये लो, ये देखिए आप, ये देख रहे हो आप? दिस न्यू स्टूडियो ऑफ अकेडमी, देख रहे हो आप? देख रहे हो आप? दिस इज, तो आप ये देख सकते हैं। इनफैक्ट आप ऊपर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, दिख रही है आपको लाइट्स? तो दिस ऑल अबाउट दोज लाइट्स। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ यार। अबे देखना पीछे लाइट गिरे ना, गिर तो नहीं रहा है। सही है, बाहर हटाओ, बाहर हटाओ, पीछे हटाओ यार। ये इस क्या हो गया? ठीक है, ठीक है, ध्यान दो। तो यही कारण है, मैं आपको बता दूं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ना मेरी आदत है झूठ बोलने की। मैंने आपको ये चीज क्यों दिखाई? ये चीज मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाई लंडर्स, ये लाइट बंद करो, स्टूडियो की लाइट बंद कर दो। ऊपर से, हाँ, ऊपर 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 से, ऊपर से बगल वाले दोनों से बंद करो, बस 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 बस, आ जाओ। तो ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया ताकि आपको ये ना लगे कि सर झूठ कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो समय लगता है ये पूरा ऑफिस तैयार करने में। इनफैक्ट मैं नहाया भी नहीं हूँ, मैं आपको बताऊं, लेकिन आपकी क्लास में मिस नहीं करना चाह रहा था। तो इसलिए मैं बड़ी थकान में बैठ के आपकी क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा। ठीक है, कोई जेन्युइन रीजन होगा तो ही क्लास नहीं होगी, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। चलिए, यही रीजन है कि आज आपका यूट्यूब सेशन नहीं होगा, बिकॉज अभी स्टूडियो रेडी नहीं हुआ है। कल परसों तक रेडी होगा, फिर हम नए स्टूडियो से क्लास को लाइव करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दें। ओके, आगे चलते हैं, ध्यान दें। तो आज हम लोग जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो आज हम लोग जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन पे पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दें। तो जब भी हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर सबसे पहले तो इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि सर ट्रॉपिकल शब्द का मीनिंग क्या होता है। सर सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल शब्द का मीनिंग क्या होता है। ध्यान से देखें, यहाँ पे इमेजिन करिए कि मैंने आपके सामने एक अर्थ बना दी। यस सर, और जो है एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी आपके सामने, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वेट। एक लाइन मैंने यहाँ पे खींच दी,
एक लाइन जो है मैंने यहाँ पे खींच दिया आपके सामने, और इमेजिन करो एक लाइन मैंने ये खींच दिया आपके सामने। अगर थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी हो या क्लास में अगर आप लोग रेगुलर आ रहे होंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे जो रेखा है इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, और इसको हम बोलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि कर्क रेखा, सॉरी मकर रेखा, आई एम राइट, ठीक है। तो दिस इज आवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज आवर इक्वेटर, और दिस इज आवर कैप्रिकॉन। क्या ये मैंने पृथ्वी पे तीनों रेखाएं बना दी? कर्क रेखा मैंने बना दी, भूमध्य रेखा मैंने बना दी, और मैंने मकर रेखा भी बना दी। अब लर्नर्स आपको क्या समझना है, ये वाला रीजन यहाँ मार्कर देखिए मेरा ग्रीन मार्कर, ये वाला जो रीजन है पूरा, ये पूरा रीजन यहाँ ध्यान दीजिए, बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है, यहाँ ध्यान दें। ये पूरा जो रीजन है, इस पूरे रीजन को ध्यान से देखें, इस पूरे रीजन को जितना मैंने ग्रीन मार्कर से हाईलाइट किया है, इस पूरे रीजन को पृथ्वी के हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? पृथ्वी के इस पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। समझ में आ गया? तो अब हमारी जो आज की हेडिंग है सर वो क्या है? हमारी आज की हेडिंग है ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसका मतलब है कि ऐसे साइक्लोन, ऐसे चक्रवात जो इस रीजन में आते हुए दिखेंगे। आई एम राइट? एक बार जोरदार तरीके से कमेंट कर दो, आ रहा है मजा? इस रीजन में जो साइक्लोन हमें आते हुए दिखेंगे उन्हीं साइक्लोन्स को हम बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्लियर? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चंस मत भेजो, मैं पहले बता रहा हूँ। मुझे सर साइक्लोन कभी समझ में नहीं आया, इस क्लास को देख, तेरे खून के अंदर चले जाएगा साइक्लोन, इनफैक्ट तो पढ़ा देगा दूसरे को। तो ये समझ ले कुछ नहीं आता है, यहाँ ध्यान दे बस, मेरी हेडेक है समझाने की। अब यहाँ पे देखें, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे जो साइक्लोन बन रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। लेकिन सर एक चीज बताओ, यहाँ पे एक डाउट हो रहा है हमें, सर क्या ये वाला रीजन बच नहीं गया? ये वाला, ये ऊपर वाला रीजन, ये मानते हो? इस बात को मान सकते हैं क्या सर ये वाला रीजन बच गया? ये वाला, ये पूरा जहां पे मेरा ब्लू मार्कर चल रहा है, ये जो ब्लू मार्कर मेरा चल रहा है, ये वाला एरिया भी तो बच गया। सर साइक्लोन यहाँ पे भी तो आते होंगे, है ना सर? यहाँ पे तो साइक्लोन आते होंगे। तो सर जी बात ऐसी है कि यहाँ पे जो साइक्लोन आएंगे, यहाँ पे जो साइक्लोन आएंगे, उन्हीं को सर जी हम बोलेंगे टेम्परेट साइक्लोन, उन्हीं को हम बोलेंगे टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन, आई बात समझ में? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, समझे? तो ये वाला जो पूरा रीजन आपको यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन दिखेंगे, यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन दिखेंगे, क्योंकि इस रीजन को हम टेम्परेट एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेट एरिया। लेकिन ये जो बीच वाला रीजन है आपका, दिस वन, ये ट्रॉपिकल एरिया, तो यहाँ पे जो साइक्लोन आएंगे उन्हें हम बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज की क्लास में जो साइक्लोन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज की क्लास में जो साइक्लोन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है, चलिए ध्यान दें। तो अब सर यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली बात सर, जब हमें बुखार आता है, ध्यान देना, एक जनरल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये देख रहे हो कीर्ति उपाध्याय, क्लास में 10 मिनट लेट है, उसके बाद आके सर मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं तुम्हारी गलतियां मुंह पे दिखा दूंगा, मुंह पे, ठीक है। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं क्लास में जो बिल्कुल टाइम पे रहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक का नाम लूंगा तो दूसरे को बुरा लग जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं जब भी क्लास में आता हूँ ना, मैं हमेशा स्क्रॉल करके ऊपर देखता हूँ कि सबसे पहले क्लास किसने ज्वाइन करी। सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ऐसा ऑब्जर्व करता हूँ। अरे कुछ ऐसे सो के आते हैं ना, इनका पेपर कभी जिंदगी में नहीं निकलता है। एक बात देखिए कि जब भी हमें फीवर होता है, जब भी हमें बुखार होता है, तो हमें कुछ सिम्टम्स होते हैं। जब भी बुखार होता है तो हमें कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग आती है, उल्टी आती है, सर सर दर्द, हेडेक, सर मेरा सर दर्द हो रहा सर, है ना? सर बॉडी पेन, सर उठा नहीं जा रहा सर मुझसे, मर गया सर मैं, है ना? सर वीकनेस आ रही बहुत। क्या ये कुछ सिम्टम्स है? क्या ये कुछ सिम्टम्स है? मानते हो? ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जब हमें, जब बुखार आता है बॉडी में, या बुखार आने वाला होता है। जब बॉडी में बुखार आने वाला होता है, ठीक है, जब बॉडी में बुखार आने वाला होता है, क्या मैं कह सकता हूँ ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है ना? अब जब हम लोग बात करते हैं साइक्लोन की, जब हम लोग बात करते हैं साइक्लोन की, चक्रवात की, तो जब हम लोग साइक्लोन की बात करते हैं, मेरी बात को ध्यान सुनना, बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा मैं आपको। तो जैसे कि आज मान लो कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, और मान लो कि मुझे मेरे दोस्त का फोन आया कि विशाल तुम्हारे देहरादून में साइक्लोन आने वाला है। सुनना मेरी बात, मान लो कि मुझे मेरे फ्रेंड का फोन आया कि साइक्लोन आने वाला है, वो बहुत तेजी से। मैंने कहा साइक्लोन आने वाला है? तो जैसे ही उसने मुझे बोला कि साइक्लोन आने वाला है, तो मेरे मन में सबसे पहली बात है कि भाई बहुत तेज बारिश होने वाली है, हैवी रेनफॉल होने वाला है, मेरे मन में आएगा। भाई काले बादल पड़ने वाले हैं भाई, डेंस क्लाउड, भाई काले बादल पड़ने वाले हैं, बादल घने हो जाएंगे, घने बादल हो जाएंगे, काले बादल हो जाएंगे, बहुत तेज वर्षा होगी सर, मान सकते हो? ठीक है। और दूसरी बात जो है कौन है ये, एक सेकंड, हेलो, हाँ जी सर, मैं अभी आपसे बात करता हूँ, मैं थोड़ा क्लास में बैठा हूँ, आपसे बात करता हूँ।
हैवी रेनफॉल, डेंस क्लाउड घने बादल, और तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो बहुत तेज विंड का चलना, स्पीडी विंड। क्या इस बात को मैं मान सकता हूं? स्पीडी विंड, क्या बात मान सकते हो? ठीक है, तो एक बात को आप समझ लो यहां पे कि अगर साइक्लोन आने वाला है, अगर भूकंप आने वाला है, तो मेरे मन में क्या ये चीजें बन जाती हैं, मेरे मन में इमेज आ जाती है कि हाँ बारिश बहुत तेज आने वाली है, बादल घने होने वाले हैं, काले बादल होने वाले हैं। डेंस क्लाउड को मैं डार्क क्लाउड भी कह सकता हूँ, काले बादल, एकदम घने बादल, है ना, काले बादल, डार्क क्लाउड्स, है ना, और स्पीड हवाएं बहुत तेज चलेगी। तो क्या कह सकते हो कि ये साइक्लोन के कुछ सिम्टम्स हैं, मतलब समझने के लिए कह सकते हो, है ना। हम्म। अब सर हैवी रेनफॉल क्यों होगा, सर बादल काले क्यों होंगे, सर हवाएं तेज क्यों चलेगी? जब ये सब हो जाएगा तो साइक्लोन भी आ जाएगा। तो यही सब हमें यहाँ पे सीखने को, मतलब ये सब हमें यहाँ पे सीखना है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि इमेजिन करिए, इमेजिन करिए कि एक पॉइंट आपके सामने, एक पॉइंट, ध्यान देना। ठीक है, अभी सब समझ में आ जाएगा शुभम साइक्लोन क्या होता है ना। अभी हमने क्लास स्टार्ट करी है और यही बताने के लिए स्टार्ट करी है साइक्लोन क्या होता है ना शुभम। तो आराम से बैठ जाओ, साइक्लोन ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, साइक्लोन क्या होता है? जब हवाएं बहुत तेज चलती हैं, बहुत तेज हवाएं घूमती है, हवाओं के बहुत तेजी से हवाओं का घूमना, ठीक है, और बिल्कुल आंधी आ जाना और सब कुछ तबाह हो जाना। ठीक है, तो आराम से भी बैठो, मैं बहुत कुछ जानना है साइक्लोन के बारे में, आराम से बैठिए। ठीक है सर, ओके। ये तो वो वाली बात हो गई कि मेरी क्लास में एक लड़का आके पूछ रहा है कि सर सुनामी क्या होती है, सर भूकंप क्या होता है, सीरियसली लाइक, मतलब ये वही वाली बात हो गई। ठीक है, ज्योग्राफी टाइम, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी वाली बात, कि आपको ये नहीं पता कि वो कैसा आता है, बट साइक्लोन, सुनामी, भूकंप, ये तो कॉमन वर्ड है यार। चलिए क्या, कोई बात नहीं, मैं वो भी आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इमेजिन करिए कि एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ऐसे हवा चल रही है बहुत तेजी से, हवा मान लो यहाँ से भी आ रही है, हवा यहाँ से भी आ रही है, और हवा यहाँ से भी आ रही है। आपके सामने ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट को ध्यान से देखिए। इस ए पॉइंट पे हवा हर दिशा से आ रही है क्या? चेक करिए, इस ए पॉइंट पे जो हवा है, क्या वो हर दिशा से आ रही है? ध्यान से देखिए, आई एम राइट, आई एम राइट। इस ए पॉइंट पे हवा हर दिशा से आ रही है। ठीक है, अब यहां पे मैंने बनाया बी पॉइंट, यहां पे मैंने बनाया बी पॉइंट। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, यहां मैंने बनाया बी पॉइंट। अगर आप लोग यहां पे इस बी पॉइंट को देखेंगे तो मान के चलो ऐसा आ रही है हवा, यहां ध्यान दें, यहां ध्यान दें। आपके सामने दो डायग्राम है, एक डायग्राम है ए, एक डायग्राम है बी। आप लोग मुझे खुद बताइए कि इन दोनों में से वो कौन सा डायग्राम है जिसमें हवा टेढ़ी आ रही है, खुद बता दो। ए या बी में से वो कौन सा डायग्राम है जिसमें हवाएं टेढ़ी आ रही है? ऑब्वियसली बात है, साफ साफ दिख रहा है बी डायग्राम, ऑब्वियसली बात है बी डायग्राम। अब आप मुझे बताओ कि जब साइक्लोन आता है, जब हवाएं घूमती हैं गोल गोल, क्या इट इज पॉसिबल कि हवाएं सीधी घूमती होगी, हवाएं सीधी आती होगी? नो सर, नो सर, नो सर। जब साइक्लोन आता है तो हवा जो है तिरछी घूमती है, मतलब टेढ़ी हवा, हवा जो टेढ़ी घूमती है, हवा की डायरेक्शन बदल जाती है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो हवाएं आपको दिख रही है एक तरह से साइक्लिक पैटर्न है। क्या मैं कह सकता हूं ये साइक्लिक पैटर्न है, हाँ या ना, पहले बताइए। ठीक है, तो इस बात को तो आप समझ लें कि जब साइक्लोन आता है ना, तो पहली बात ये हवाएं कभी सीधी नहीं आएंगी। कभी भी आपको हवाएं, साइक्लोन जब आता है तो स्ट्रेट डायरेक्शन में आपको हवाएं आती भी नहीं मिलेंगी। तो अगर आप देखेंगे ए फिगर को, तो ए फिगर में हवाओं का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन है। अगर आप देखेंगे बी फिगर में, तो बी फिगर में जो हवाओं का डायरेक्शन है वो साइक्लिक है। तो हवाएं गोल गोल घूमती है ना, हवाएं जो है साइकिल की तरह गोल गोल घूमती है साइक्लोन में। तो क्या इस बात को आप मान सकते हो कि जब साइक्लोन आता है तो हवाओं का जो पैटर्न होता है सर वो साइक्लिक होता है, ना कि स्ट्रेट पैटर्न? मान सकते हो? रिप्लाई करें। क्या मैं कह सकता हूं जब साइक्लोन साइक्लोन आएगा तो विंड्स जो हैं, हवाएं जो हैं, वो मुझे साइक्लिक पैटर्न में आती हुई दिखेंगी? हवाएं जो हैं मुझे साइक्लिक पैटर्न पे आती हुई दिखेंगी, हाँ? क्लियर है? पहले बताओ, क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। अब सबसे पहली बात, बहुत आगे अभी नहीं जाएंगे, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ कि हवाएं साइक्लिक पैटर्न में क्यों आएंगी? हवाएं, हवा तो सर सीधी चलती है, पहली बात, एक बात प्लीज यहाँ पे ध्यान सुनना। सर हवा तो सीधी चल रही है, यहाँ ध्यान दो, हवा तो सर सीधी चल रही है, लेकिन सर एक चीज बताओ, ये हवा ऐसे घूम क्यों रही है? हवा ऐसे साइक्लिक पैटर्न में क्यों हो गई? मेरी बात को ध्यान से सुनिए, गिरिराज शांत होकर बैठो, सुन रहे हो? बिना बात सुन लोगे, शांत होकर बैठो, सौरभ, गिरिराज, जितने भी हैं, अपना ज्ञान कहीं और झाड़ो जाके। ठीक है, अब सबसे पहली बात यह है कि सर जो हवाएं हैं
ये साइक्लिक पैटर्न में कैसे कन्वर्ट हो गई? हवा तो सीधी आती है, हवाएं साइकिल की तरह क्यों घूम रही है, हवाएं टेढ़ी क्यों हो गई है? सिंपल सी बात है, आप सभी को एक बात मैंने बताई थी, आप इस बात को मानिए कि अगर मैं बोलूं आपके सामने एक झूला है, मान लो एक झूला है, ठीक है, जिसको आता है वो अपना ज्ञान अपनी जेब में रखे, मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे हर एक बच्चे को बेसिक से बताना, अपने कमेंट्स लेके और को कंफ्यूज ना करो यहाँ पे। ये आपके सामने एक झूला है, आप मेले में झूला झूलने गए, आपने देखा होगा कि एक झूला होता है, उसमें ऐसे एक सीट लगी हुई, एक सीट ऐसे लगी हुई, झूले में एक सीट ऐसे लगी हुई और एक सीट ऐसे लगी हुई। एक बंदा इस साइड बैठा हुआ झूले की, एक यहाँ बैठा हुआ, एक यहाँ बैठा हुआ झूले का, और एक बंदा झूले पे यहाँ बैठा हुआ। और मान लो कि झूला जो है, ये झूला जो है ऐसी डायरेक्शन में घूम रहा है, तो क्या ये चारों घूमते रहेंगे ऐसे ऐसे ऐसे? ठीक है, ये झूला जो है घूम रहा है। अब जब ये झूला घूम रहा है तो अचानक इसको ना, इसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक बॉल जो है इसके पास फेंकूं। ये बंदा ए है, ये बंदा बी है। ए के मन में ख्याल आया क्यों ना मैं, मेरी जेब में एक बॉल है, क्यों ना वो मैं झूला झूलते झूलते, क्यों ना मैं झूला झूलते झूलते जो मेरे पास बॉल है वो मैं बी को दूं। तो इसने क्या किया, इसने बॉल फेंक दी। अब इसने बॉल फेंकी बी के पास, लेकिन जब ये बॉल फेंकेगा, फेंकेगा तो ये बॉल सीधा, अब ये दोनों, ये चारों लोग इस झूले पे घूम रहे हैं। इस ए ने क्या करा, बॉल फेंकी, फेंकेगा तो सीधा, लेकिन क्या बॉल सीधी आ जाएगी? नहीं, बॉल टेढ़ी चली जाएगी। गेट माय पॉइंट, गेट माय पॉइंट। ठीक है, बॉल टेढ़ी चल, फेंकी तो उसने देखो इस डायरेक्शन में होगी, यहां देखो, फेंकी तो इसने इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन बॉल टेढ़ी चली जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो चीज है, ये झूला जो गोल घूम रहा है, ये झूला गोल घूम रहा है, ये झूला रोटेशन कर रहा है, झूला गोल घूम रहा है, झूला रोटेशन कर रहा है, और रोटेशन करने के कारण एक फोर्स निकल के आती है जिसका नाम है कोरिलेस फोर्स, जिसका नाम है कोरिलेस फोर्स। और कोरिलेस फोर्स के कारण इस बॉल की जो दिशा है वो चेंज हो गई। क्या बात समझे? क्या बात समझे? ठीक है, दोबारा सुनो जिसको नहीं समझ में आया। ये झूला घूम रहा है, घूमने को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रोटेशन, झूला घूम रहा है, और घूमने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? रोटेशन बोलते हैं सर। जब ये झूला घूम रहा है तो रोटेशन के कारण एक फोर्स निकलती है, उस फोर्स का नाम है कोरिलेस फोर्स। और इस कोरिलेस फोर्स के कारण ही इस बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। बॉल को आना तो सीधा था, लेकिन बॉल इस तरफ आ गई। तो एक बात ध्यान में रखना कि अर्थ भी घूम रही है, पृथ्वी भी घूम रही है, इस बात को भूलना मत। मैंने आपको, अगर आपने एटमॉस्फेयर टॉपिक में से पूरा डिटेल में पढ़ा होगा, क्लास में रेगुलर रहे होंगे, तो ऐसी कोई चीज मैं नहीं बोलूंगा जो मैंने ना पढ़ाई हो। मैं आपको पहले बताऊं, कोरिलेस फोर्स मैंने आपको आज बता दिया, मैंने नहीं बताई थी। अब आप यहां पे समझे इस बात को कि जस्ट इमेजिन करें कि ये आपकी अर्थ हो गई। यस सर, सर ये हमारी अर्थ हो गई, बिल्कुल सर। अब सर ये हमारी अर्थ हो गई, हमें पता है कि सर अर्थ भी जो है वेस्ट से ईस्ट को रोटेट करती है। बहुत बेसिक सी बात है, हमें पता है कि सर अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है अपनी एक्सिस पे। अर्थ भी जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। अब ऑब्वियस सी बात है, अर्थ में जो हवाएं चल रही होगी, अब हमने जो रीजन, जो जिस रीजन में हमारे, हम पहली बात हम पढ़ के आए हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ध्यान दें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यस सर। और ये बीच में जो है, एक सेकंड, या, और बीच में जो है सर इक्वेटर, ध्यान दो। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये हमारा कैंसर हो गया, यस सर। सर ये हमारा इक्वेटर हो गया, यस सर। और सर ये हो गया हमारा कैप्रिकॉर्न। और मुझे पता है कि सर यही वाला जो रीजन है, ये पूरा जो रीजन है सर, ये पूरा जो रीजन है सर, ये पूरा रीजन कहलाता है सर, ये पूरा, सर ये पूरा रीजन आपने स्टार्टिंग में बताया ट्रॉपिकल कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और इसी रीजन में जो साइक्लोन आएंगे सर, उनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलेंगे। अब आप सभी को पता, अगर ज्योग्राफी पढ़े हो मेरे से, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए सर, इस ट्रॉपिकल रीजन में जो हवाएं चलती हैं सर, वो ईस्टर्ली चलती हैं सर। ठीक है सर, ईस्टर्ली चलती हैं सर, ईस्टर्ली चलती हैं सर, सर ईस्टर्ली चलती हैं सर। हाँ या ना? पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? इन ईस्टर्लीज को आप ट्रेड विंड्स के नाम से भी जानते हो, पढ़ाया था। तो ये अर्थ घूम रही है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये अर्थ घूम रही है, दोबारा सुनिए, ये पृथ्वी घूम रही है। घूमने के कारण, रोटेशन के कारण, ये हवाओं की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ कोरिलेस फोर्स। हवा को आना तो सीधा था, लेकिन हवा ऐसे हो गई। हवा को आना तो सीधा था, लेकिन जैसे झूला घूम रहा था, झूला घूमने के कारण बॉल की दिशा बिगड़ गई, वैसे ही अर्थ घूम रही है, अर्थ के घूमने के कारण हवाओं की डायरेक्शन चेंज हो गई। गेट माय पॉइंट? गेट माय पॉइंट? अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे ध्यान से देखें दोबारा। जस्ट इमेजिन कि मैं कह रहा हूं, ध्यान से देखें, मैं कह रहा हूं कि ये पॉइंट ए है। जस्ट इमेजिन, चलो इसको मान लो एक्स पॉइंट, ये एक एक्स पॉइंट है मान लो, ये एक्स जो है, ध्यान से देखें, कंसंट्रेशन चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए, और कुछ भी नहीं। ये एक एक्स पॉइंट है, यस सर। सर ये हमारा एक एक्स पॉइंट है, यस सर। सर मान के चलिए कि यहाँ से ऊपर से जो है हवा आ रही है, यस सर। सर मान के चलिए इस एक्स पॉइंट पे यहाँ से भी हवा आ रही है, यस सर। सर मान के चलिए इस पॉइंट पे यहाँ से भी हवा आ रही है, और मान के चलिए यहाँ से भी हवा आ रही है। अब हवा हर दिशा से आ रही है, ऊपर से भी, नीचे से भी, और इधर से भी, इधर से भी। अब आप इमेजिन करिए जरा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम लोगों ने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखा था कि जब भी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा प्लीज, मान लो ये इक्वेटर है, इसके ऊपर ऊपर वाला जो रीजन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसके नीचे वाला जो रीजन है उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। हमने एक बात सीखी थी कि भैया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, रोटेशन के कारण हवाओं की जो डायरेक्शन है वो राइट शिफ्ट हो जाती है। और हमने बात सीखी थी कि रोटेशन के कारण ये जो आपका
साउथ में जो हवाएं हैं इनकी डायरेक्शन लेफ्ट शिफ्ट हो जाती है। याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? बताया था सब बिल्कुल सर। जो रेगुलर नहीं होगा मुझे माफ करना, ठीक है, मैंने बता रखा है सब। अब ये एक्स पॉइंट हो गया, दिस इज योर एक्स पॉइंट, यस सर। अब आप इमेजिन करो कि हम लोग बात कर रहे हैं, इमेजिन करो कि हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की। प्लीज यहां पे ध्यान दें। मान के चलो कि मैं उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूं। अब ये हवा आ रही है, इमेजिन करो ये जो डायग्राम है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का है। एग्जांपल के लिए मान के चलो कि जो डायग्राम आपके सामने है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, हो क्या रहा है, हवा सीधी आई, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हमें पता है कि अर्थ घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है। अगर पृथ्वी घूम रही है तो ये हवा जो है ऐसे आ रही है, लेकिन घूमने के कारण इसका डायरेक्शन कैसे शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड। हाँ या ना? हाँ या ना पहले बताइए, हाँ या ना? मान सकते हैं? मान सकते हैं? अभी हवा जो है घूम रही है, घूमने का इसका डायरेक्शन कैसे शिफ्ट हो जाएगा? राइट। हाँ या ना? अपने आप को यहाँ पे खड़ा करके देखो, ये तुम्हारा लेफ्ट होगा, तुम्हारा राइट होगा, आई एम राइट? ऐसे ये हवा आ रही है यहाँ पे, ये हवा यहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे शिफ्ट हो जाएगा? राइट। ये हवा यहाँ पे जा रही है, डायरेक्शन कैसे शिफ्ट हो जाएगा? राइट। क्या बात समझे? तो अब जो है अगर यहाँ से हम एक काम कर दें, अगर हम लोग जो है इस चीज को हटा दें तो इसका तो कोई मतलब नहीं रह गया ना, इसका तो कोई मतलब नहीं रह गया, इसका तो जो है कोई मतलब नहीं रह गया, इसका तो जो है कोई मतलब नहीं रह गया। तो अब आप लोग इस बात को फील करके देखिए, इस बात को जरा फील करके देखिए कि इस पॉइंट के अगल बगल में ये हवाएं जो ऐसे घूम रही हैं, ये हवाएं जो साइक्लिक पैटर्न में घूम रही हैं, ये क्यों घूम रही है? बिकॉज ऑफ रोटेशन, बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। रोटेशन के कारण एक फोर्स जनरेट हुई जिसका नाम है कोरलेस फोर्स, और इस कोरलेस फोर्स की वजह से इनकी डायरेक्शन क्या हुई? साइक्लिक हो गई। मान सकते हो? मान सकते हो? बिल्कुल। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब कंफ्यूजन कुछ भी नहीं करना है। उस टाइम पे तो मैंने कोरलेस फोर्स नहीं बताई थी। मैंने आपसे क्या बोला? अर्थ रोटेट करती है, अर्थ घूमती है, रोटेशन मतलब अर्थ का घूमना। अर्थ के घूमने की वजह से एक फोर्स जनरेट होती है। जब अर्थ घूमती है तो एक फोर्स निकल के आती है, उस फोर्स का नाम है कोरलेस फोर्स। और इसी फोर्स के कारण हवाओं की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेफ्ट सदर्न हेमिस्फीयर में, राइट नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो अगर हवा की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हवा कैसा पैटर्न ले लेगी? साइक्लिक पैटर्न ले लेगी। तो कुल मिला के मुझे एक बात समझ में आ गई कि जब भी साइक्लोन आता है तो हवाओं की जो दिशाएं होती हैं वो साइक्लिक होती हैं, सीधी नहीं होती। जब भी साइक्लोन आता है तो हवाओं की जो डायरेक्शन होती है वो साइक्लिक होती है, सीधी नहीं होती। तो सर ये साइक्लिक दिशा कैसे हो रही है हवाओं की? सर विंड की डायरेक्शन साइक्लिक कैसे हो रही है? बिकॉज ऑफ रोटेशन, रोटेशन के कारण पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्स के कारण साइक्लिक। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हुआ? तो अगर मैं तुम लोगों से अभी एक बात यहाँ पे बोल दूं कि सपोज करो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया। अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ध्यान से देखना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ऐसे हवाएं जो है, ऐसे हवाएं जो है, ऐसे हवाएं जो है, ऐसे हवाएं जो है, ये साइक्लिक पैटर्न बना रही है। तो अगर मैं पूछूं क्यों बना रही है, एक बड़ी आंसर, सर रोटेशन हो रहा है, रोटेशन के कारण सर कोरिलेस फोर्स निकल रही है, और इस कोरिलेस फोर्स के कारण जो है सर पैटर्न हवा का कैसा बन रहा है? साइक्लिक। क्लियर? क्लियर? ठीक है, क्लियर? अभी सिर्फ समझाने का जो मैंने कंसेप्ट वो आपको बताया, पहले बताओ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है। अभी नॉर्थ साउथ छोड़ दो, बस जो मैंने बताया वो क्लियर है। मैंने सिर्फ अभी ये बताया कि हवाएं साइक्लिक कैसे हो रही है, बिकॉज ऑफ कोरलेस फोर्स, बिकॉज ऑफ कोरलेस फोर्स, बस ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब यहां पर इसका एक जो है रिकॉल समरी बना लेंगे हम लोग, तो मैं ये बात कह सकता हूं, फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, कि अगर साइक्लोन बनाना है तो साइक्लोन बनाने के लिए सबसे पहले हवाओं का साइक्लिक होना जरूरी है। अगर साइक्लोन बनाना है तो हवाओं का साइक्लिक होना जरूरी है, सबसे पहली बात। हवाओं का साइक्लिक पैटर्न जो है वो मैंडेटरी है, हाँ या ना? पहले बताइए, पहले बताइए। और हवाओं का यही साइक्लिक पैटर्न कब पॉसिबल होगा? बिकॉज ऑफ कोरिलेस फोर्स। फोर्स कब पॉसिबल होगी? बिकॉज ऑफ रोटेशन। क्लियर? तो साइक्लोन बनाने के लिए सबसे पहली जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है? कि हवाओं का साइक्लिक पैटर्न होना चाहिए, हवाओं का साइक्लिक पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। वो कब होगा? फोर्स के कारण। फोर्स कब आएगी? रोटेशन का। रोटेशन किसका? अर्थ का। ठीक है, ठीक है, क्लियर?
मैं तुम्हें पहले एक चीज बता दूं, अंकित कपूर और कोई और भी जो कपूर यहां बैठा हुआ है, ठीक है, ये वाली जो बात मैं यहां पे लेके आया हूं ना अभी, ये सिर्फ मैंने आपको क्यों बताई वाली बात, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर मैंने आपको क्यों बताया, थोड़ा सा यहां से रिलेट करना है मुझे इसे। अभी आप साइक्लोन कहां बन रहा है, क्या बन रहा है, उसे भूल जाओ। ऑब्वियस ही बात है कि अगर साइक्लोन यहां पे बनेगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बनेगा, यहां बनेगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में बनेगा। इतना कॉमन सेंस आप लगा लो, ठीक है ना। ये पूरा ट्रॉपिकल रीजन है ना, अगर इक्वेटर के ऊपर ऊपर बनेगा मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बन रहा है साइक्लोन, और अगर इस इक्वेटर के नीचे बनेगा मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में बनेगा। और आपको खुद पता है कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन, अगर हवाएं, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो हवाएं की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, राइट, सदर्न में कैसी हो जाएगी, लेफ्ट। ठीक है, तो इस चीज को इतना इश्यू मत बनाओ जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा। ये पूरा रीजन क्या है, ट्रॉपिकल है। इतने रीजन में हवाओं की डायरेक्शन राइट हो जाएगी, इतने में क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी। कुल मिला के बस मेरा अभी तक प्रयास ये था कि हवाएं साइक्लिक क्यों हो रही हैं, कोल्डेस्ट फोर्स, कोल्डेस्ट फोर्स क्यों, रोटेशन। यहां तक समझ में आई। ये सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन है साइक्लोन के बनने के पीछे। जब तक हवाएं साइक्लिक नहीं होंगी, हवाओं की डायरेक्शन साइक्लिक नहीं होगी, साइक्लोन नहीं बन पाएगा। गेट माय पॉइंट, ठीक है। चलो आगे बढ़े गाइस, डन है, चलिए ध्यान देना। ओके, अब ध्यान देना। अब यहां तक हमें चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि हाँ भाई, हवाएं साइक्लिक कैसे मूव हो रही हैं, हवाएं जो हैं साइक्लिक कैसे मूव हो रही हैं, ये हमें समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, देखें जरा। अब यहां पर जो है, ठीक है, अंकित कपूर, अंकित कपूर जाके रिकॉर्डिंग देखो, ठीक है, जाके रिकॉर्डिंग देखो। जब विंड सिस्टम पढ़ा था जाके देखो, सब बता रखा है मैंने, एक एक चीज बताइए, ठीक है। आगे बढ़े। मतलब यार पता है, इतनी मेहनत से एक एक चीज बताता हूं ना। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, अगर आप ये सोचोगे ना कि आप एक क्लास मिस करके दूसरी यहां देखने आओगे तो आपके नहीं समझ में आएगा। मैं आपको भी बता रहा हूं, ज्योग्राफी, ये सब आपस में कंसेप्ट इंटरलिंकिंग है आपस में। ये नहीं कि मैं एक दिन क्लास में आया, 2 दिन में छुट्टी मार लूंगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा। आपको पिछली क्लास, पिछला सब कुछ देख के आना पड़ेगा। इस बात को आप प्लीज मान के चलिए। और आप कहेंगे सर मैं क्लास में था, अगर आप क्लास में थे तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। अगर आप क्लास में थे इसका मतलब आपका ध्यान नहीं था, क्योंकि मैंने एक एक चीज को बहुत डीपली बताया। मैंने यार ह्यूमिडिटी का मतलब तुम्हें बताया है, मैं तुम्हें कंडेंसेशन का मतलब बताया है कि जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो मैं ये चीजें नहीं बताऊंगा तुम्हें, एक एक चीज बताता हूं मैं। तो प्लीज क्लास में दिमाग खुला रखिए। ये बेसिक बातें तुम्हें कोई बताएगा भी नहीं, यकीन ना हो तो अजमा के देख लो। मैं कह रहा हूं बैठ के देखो ज्योग्राफी में, ठीक है। यूट्यूब में ऐसे जनरली वीडियो खोल के देख लेना, समझ में आ जाएगा कैसे लोग ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। समझ लो, मैं गुजर चुका हूं इन परिस्थितियों से, तो मुझे मत बताओ। क्लास में ध्यान होगा ना, खेल है तुम्हारे लिए सब। अगर रेगुलर क्लास देखी तो प्लीज अब यहाँ पे ध्यान से डिस्टर्ब ना करें क्लास को। चलिए, अब एक सवाल बहुत बड़ा हमारे पास आता है कि सर जो हमारे साइक्लोन है, हमारे जो यहाँ पे साइक्लोन है, अगर हम इनकी बात करें, अभी हम ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने ट्रॉपिकल रीजन जान लिया, कैसे हवाएं साइक्लिक पैटर्न पे घूम रही हैं, ये हमने जान लिया। अभी मैं पहले कुछ पॉइंट्स आपके लिए बता रहा हूं, उसके बाद इन सब पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे। अभी क्या है, ये सर एक बात बताओ, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, सर ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, सर ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, सर ये आएगा किस जगह पर। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात। एक जगह होती है हमारे पास कॉन्टिनेंट, एक जगह होती है हमारे पास ओशंस। इस पृथ्वी में दो ही तो चीजें हैं, इस अर्थ में दो ही तो जगह हैं, या तो महाद्वीप या महासागर। ये कोई तीसरी चीज सुनी है तुमने, सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो। मानते हो, मानते हो इस बात को, मानोगे आप लोग या नहीं मानते हो, ठीक है। अब अगर हम लोग यहां पे एक चीज की बात करें, ठीक है, कि जब भी बात आए ट्रॉपिकल साइक्लोन की, तो इस बात को पॉइंट मार्क कर लेना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको ओशंस में आते हुए नजर आएंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको ओशंस में आते हुए नजर आएंगे, ना कि कॉन्टिनेंट में। मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, वही बता रहा हूं मैं वरुण। अब जो मैं यहां पे बात बताने जा रहा हूं, मैं पहले आप पे कमेंट ऑफ कर रहा हूं वरना आधे बच्चे डिस्टर्ब करेंगे बीच में। अब जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, वो पूरा कंसेप्ट आपका पुरानी क्लासेस से जुड़ा हुआ है। जो बच्चा क्लास में रेगुलर है, मैं यकीन से बता रहा हूं, उसे बहुत प्राउड फील होगा कि हाँ सर मैं समझ गया। और जो क्लास में रेगुलर नहीं है, हो सकता है चीज उसके सर के ऊपर से जाए, लेकिन मुझे कोई गम नहीं, बिकॉज मैंने तो पढ़ा रखा है, तो मेरी गलती तो है नहीं। चलिए ध्यान दें, इमेजिन करिए, इमेजिन करिए आप लोग, एक बहुत ही बेसिक सी बात मैं आपको बताता हूं। मैंने बोला कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ओशंस में आपको आते हुए दिखेंगे। मैंने बोला ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये ओशंस में आता हुआ दिखेगा। तुमने बोला क्यों सर, कॉन्टिनेंट के ऊपर क्यों नहीं।
इसका भी कारण है। ऑब्वियस ही बात है, ओशन की अगर हम बात करें, ट्रॉपिकल साइक्लोन का जरा रीजन देखो, कहां गया, एक सेकंड, ये पूरा ट्रॉपिकल रीजन है। इस रीजन को हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, और इसी ट्रॉपिकल रीजन में आपको इक्वेटर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि यहां पे जो भी ओशन वाटर होगा वो काफी गर्म होगा। इस वाले ट्रॉपिकल रीजन में जो भी ओशन वाटर होगा वो काफी गर्म होगा बिकॉज ऑफ इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर पे सन की किरणें डायरेक्टली पड़ती हैं। यस सर। तो ट्रॉपिकल रीजन में इक्वेटर तो आता है, इक्वेटर आता है तो मतलब इक्वेटर वाले रीजन में जो भी ओशन होंगे, यहां का पानी काफी गर्म होगा। जब पानी, ओशन का पानी गर्म होगा, तो इसी ओशन के पानी से भाप बनेगी, वेपर्स बनेंगे। यही वेपर्स ऊपर जाके क्लाउड बनाएंगे, और यही क्लाउड बहुत तेज बारिश करेंगे। पहली बात तो ये। अब ये बात तो हम पढ़ चुके हैं क्योंकि हमने क्लाउड्स भी पढ़ लिया है, और जब हमने क्लाउड्स पढ़ा था, क्लाउड्स के बाद हमने रेनफॉल के टाइप्स भी पढ़ लिए हैं, वेपर्स, सारी कहानी बता चुका हूं। सर इस चीज से क्या चीज समझ में आती है, ध्यान देना, इस चीज से ये बात समझ में आती है, सुनिएगा ध्यान से, कंसेप्ट ठीक है यहां पे। इस चीज से ये बात समझ में आती है कि ओशन का पानी अगर गर्म है तो गर्म पानी ही भाप बन के ऊपर उठता है, वेपर्स बनता है, वेपर से ही बादल बनता है, और बादल से ही बारिश होती है। और आप सभी इस बात को मानेंगे, इस बात को आप मानेंगे कि जहां साइक्लोन होगा वहां बारिश तो होगी, जहां साइक्लोन होगा वहां बारिश तो होगी बहुत तेज, लेकिन बारिश बना कौन रहा है, ओशन। मतलब साइक्लोन में मुझे कहां देख बनते हुए नजर आएंगे, ओशन में। हो गया लिंक आपस में, हो गया आपस में लिंक। प्रैक्टिकली सोच के देखो ना यार, दिमाग लगाओ, जहां साइक्लोन आएगा वहां पे बारिश तो होगी। अगर बारिश हो रही है तो बारिश बन किससे रही है, ओशन से। मतलब ओशन पे क्या बन रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन बन रहे हैं। गेट माय पॉइंट, ठीक है। अब सर एक चीज बताइए, यहां पर एक सीखने वाली बात है, ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर अब हमें यहां पे एक चीज बताइए जरा आप लोग, क्या सर किसी भी ओशन में बन जाएंगे, नहीं। एक बात आप ध्यान रखना कि जब किसी ओशन का टेम्परेचर, जब किसी ओशन का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो, मिनिमम बता रहा हूं, तब उम्मीद करना कि साइक्लोन आने के चांस है। इस बात को ध्यान रखना, मिनिमम है ये। अगर कभी भी साइक्लोन आएगा तो ओशन का तापमान कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यार ओशन का पानी गर्म भी तो होना चाहिए। जब तक पानी गर्म नहीं होगा तो वेपर नहीं बनेगा, वेपर नहीं बनेगा तो क्लाउड्स नहीं बनेंगे, क्लाउड्स नहीं बनेगा तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो किस बात का साइक्लोन। ठीक है, हो गया आपस में लिंक। तो इस बात को आप समझिए। तो भैया ओशन का तापमान कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए। अगर ओशन का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ओशन का पानी गर्म है। पानी गर्म है तो वेपर बनेगा, वेपर से मतलब क्लाउड, क्लाउड मतलब क्लाउड मतलब रेनफॉल, और रेनफॉल मतलब साइक्लोन। अभी आपको दिखेगा वो सब, ठीक है। तो अब अगर मैं आप लोगों से एक बहुत ही बेसिक सी बात बोलूं, अगर मैं एक बहुत ही बेसिक सी बात बोलूं सर, अभी तक हमने क्या पिक्चर तैयार करी, यहां पे ध्यान दो, अभी तक यहां ध्यान दो। क्लास में ध्यान दोगे तो मैं कह रहा हूं, मैं क्लास के अंदर ही याद करा के भेजूंगा, तुम्हें घर में रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार देख लेना आप उठा के। और अब जो मैं बोलूंगा उसके बाद ये चीज दिमाग में जाएगी तुम्हारे सीधा। अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ रहे हैं तो सर सबसे पहले हमने ट्रॉपिकल लोकेशन देख ली। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया होता है उसको हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। सर अगर हमें साइक्लोन बनाना है तो ये कंफर्म है कि हवाओं का पैटर्न साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक पैटर्न अगर हवाओं का होगा तो ही साइक्लोन आएगा। सर साइक्लिक पैटर्न क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कोल्डेस्ट फोर्स, फोर्स क्यों, बिकॉज ऑफ रोटेशन। पहली बात, पहला बिंदु तैयार है। दूसरी बात, सर साइक्लोन कॉन्टिनेंट में आएगा ये वाला या ओशन में, सर ओशन में आएगा, क्योंकि सर ओशन से ही जो है वेपर्स उठेंगे, वेपर्स क्लाउड बनाएंगे, क्लाउड बारिश करेंगे, और बारिश साइक्लोन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ओशन से जो वेपर्स उठ रहे हैं, ओशन से जो वेपर्स उठ रहे हैं उनसे क्लाउड बन रहे हैं, क्लाउड से बारिश हो रही है, और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साइक्लोन के अंदर, चक्रवात के अंदर। तो यहां से बात भी क्लियर होती है कि हाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो मुझे ओशन में देखने को मिलेंगे। सर ओशन का तापमान कम से कम कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस। अगर ओशन का पानी गर्म ही नहीं है तो वेपर्स बनेंगे नहीं, भाप उठेगी नहीं, इवापोरेशन होगा ही नहीं। सर ओशन का पानी 27 डिग्री सेल्सियस गर्म कैसे हो जाएगा, हीटर लगाएंगे क्या सर यहाँ जाके, नहीं यार। ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ रहे हो, ट्रॉपिकल साइक्लोन का रीजन देखो, वहां पे इक्वेटर प्रेजेंट है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो ट्रॉपिकल रीजन है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। जो ट्रॉपिकल जगह है उस ट्रॉपिकल जगह के अंदर इक्वेटर आता है। ये पूरा ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ पे इक्वेटर आता है। इक्वेटर में गर्मी बहुत तेज होती है। एकदम से तो सूरज एक दिन में तो 27 डिग्री सेल्सियस पानी का तापमान नहीं कर देगा, कुछ महीने लगेंगे।
कुछ महीने लगेंगे, नहीं कि सुबह सूरज निकला और जो है 2 घंटे में ये पानी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये बाल्टी नहीं है जो गर्म हो जाएगी, सुबह रखोगे दिन में गर्म हो जाएगी, ये ओशन है। ठीक है, इसे 27 डिग्री सेल्सियस करने में समय लगेगा, कुछ महीने लग जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, इस बात को आप ध्यान में रखना कि इक्वेटर, ट्रॉपिकल साइक्लोन पड़ रहे हैं, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला रीजन है यहाँ पे इक्वेटर आता है, और इक्वेटर पे सूरज किरणें डायरेक्टली पड़ती हैं, इसलिए ये इक्वेटर पे जो पानी है ये काफी हद तक गर्म हो जाता है, कुछ महीनों में 27 डिग्री सेल्सियस टारगेट को अचीव कर लेता है। और जब इतना टारगेट अचीव हो जाएगा साइक्लोन आने के चांस है। सर हमें कैसे पता चलेगा साइक्लोन आएंगे? वो काम मौसम विभाग वालों का, उन पर छोड़ दो, मेट्रोलॉजिस्ट बनने की कोशिश मत करो। ठीक है, वरना सीरीज की तैयारी छोड़ो और आज ही एडमिशन लो दिल्ली कॉलेज ऑफ मेट्रोलॉजी में, वो तुम्हारा काम नहीं है, वो बताएंगे। ठीक है, वो न्यूज़पेपर वाले बताएंगे, वो बताएंगे, मीडिया वाले, हमारा काम नहीं है, हमें ज्योग्राफी पढ़ के अपना पेपर निकालना है। ठीक है, हाँ, क्लियर, समझ गया बात, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, जाने यहाँ तक, ओके, आगे चलते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे जो ओशन को गर्म करने के लिए इक्वेटर वाला रीजन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। कुछ महीनों में ओशन का पानी 27 डिग्री सेल्सियस तापमान को अचीव कर लेगा, और अगर इतना पानी का टेम्परेचर हो गया, ओशन ने अगर इतना तापमान हासिल कर लिया, तो साइक्लोन आ सकता है। यस सर, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है, अब जरा एक डायग्राम और बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम और बनाने की नीड है, ध्यान से देखें, यहाँ पर एक डायग्राम बनाने की और नीड है, ये बनाइए। ठीक सर, यस सर, ध्यान से देखें। अब यहाँ पे देखें, राजा बाबू, राजा बाबू हैं, राजा बाबू दिख रहा है किसी क्लास में बैठे हो? पहले तो अपने असली नाम से आ जाओ। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि ब्लॉक करूं। और दूसरी बात, जो कंसेप्ट अभी सीख रहे हो तो थोड़ा वेट करो, वो चीज आएगी जो आप पूछ रहे हो, है ना? समझ रहे हो? तो थोड़ा सा अपना नाम असली रख के आइए, फौज की तैयारी करो, थोड़ा डिसिप्लिन दिखाइए क्लास में, है ना? ठीक है राजा बाबू, चलिए, ठीक है, ध्यान दें, ध्यान दें, ध्यान दें। ओके, अब यहाँ पे हम एक बात करते हैं, चलिए, ओके, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। वो देखो शिवानी को, सर रेनफॉल का रोल साइक्लोन में बता दो एक बार। शिवानी, एक सवाल मेरा आपसे, क्या साइक्लोन टॉपिक खत्म हो गया? नहीं हुआ ना? ये वो लोग हैं कि हम थिएटर पे पिक्चर देखने गए, पिक्चर आधे घंटे की निकली, और फिर ये खड़े हो गए, अरे भैया एंड दिखा दो हमें, हमारे टिकट के पैसे तभी वसूल होंगे। फिर टिकट कलेक्टर आएगा, बोलेगा बैठो, अभी पिक्चर चल रही है। ये वो हाल है, सच बता रहा हूं। क्योंकि इनको मैंने ये बोला कि मैं भी पहले तुम्हारे लिए पॉइंट्स तैयार कर रहा हूं, उसके बाद मैं इन सब पॉइंट्स को मैच करूंगा। ठीक है, तो रुकिए जरा, सब्र कीजिए, सब आएगा वो, है ना? आइए, कॉपरेशन थोड़ा दिखाया करो यार आप लोग ना, पता है कुछ बच्चे हंसते होंगे, पता तुम्हारी हरकतों पे, बुरा मत मानना, वो कुछ बोलते नहीं, पर वो हंसते होंगे कि यार ये क्या, मतलब एक चीज होती है, या तो ये टॉपिक खत्म हो गया तब तो मैंने ना बताई होगा, तब तो आप पूछो भी, अभी टॉपिक चल रहा है, बीच में ही शुरू हुई है। चलिए ध्यान दो गाइस, इस रीजन को क्या हम टॉपिकल रीजन बोलते हैं? ठीक है, क्या इस रीजन को हम टॉपिकल रीजन बोलते हैं क्या? बिल्कुल बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात आप मुझे बता दो जरा, अगर आप लोग क्लास में रेगुलर हैं तो जरा एक बात आप मुझे जरा बता दो, ध्यान से देखना जरा। मैम आपके नेटवर्क की गलती है, तो प्लीज आप क्लास को डिस्टर्ब ना कीजिए, ठीक है? शिवानी, मैं तुम्हें पहले भी कई बार वार्न कर चुका हूँ, ये बात ध्यान में रखना, मैं नाम भूलता नहीं हूँ किसी का, और मेरी क्लास में लड़का और लड़कियों सब बराबर है, जो हरकत करेगा वो सुनेगा मेरे मुंह से, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज एंड दिस इज, या, हाँ सही बात है यार, क्या बोले, मैं परेशान आ जाता हूँ कई बार। लेकिन अब एक चीज मुझे बताइए जरा, मैं एक काम करता हूँ, इसको भी पहले मिटाता हूँ यहाँ से, ठीक है? चलिए, क्या इस बात को आप लोग मानेंगे कि ये ईस्टर्लीज हवा चलती है यहाँ पे? अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मान सकते हो ईस्टर्लीज? अब आधे, ऐसा तो कोई नहीं सर, ये तो वेस्ट में जा रही है सर, आप इसे ईस्टर्लीज क्यों कह रहे हो सर? खड़े हो जाओ सर,
ऐसा तो कोई नहीं है, याद है कुछ 30 डिग्री। मैंने कहा था कि हम जहां से हवाएं आ रही है उस डायरेक्शन से बोल रहे हैं ईस्ट, ईस्ट से आ रही है तो ईस्टर्लीज। हाँ, ऐसा तो नहीं है। चलो ठीक है, याद आ गया सर, में बहुत बढ़िया। अब एक बात तो समझ में आ चुकी है सर, कि ये हवाएं ऐसे चल रही हैं, ध्यान से देखना। ये हवाएं आपकी ऐसे चल रही हैं ईस्टर्ली से, आपको पता है कि यहाँ पे ईस्टर्ली ऐसे क्यों चल रही है। इन हवाओं का दिशा भी क्यों पकड़ा, ये इन हवाओं की डायरेक्शन भी क्यों चेंज, आपको ये भी पता चुका है, कोटलेस फोर्स, रोटेशन, सब पता है आपको। अभी क्या है कि एकदम से आप आउटकम पे नहीं आ जाओगे, मतलब कहीं को ना बेचैनी होगी बस साइक्लोन आ जाए घूम के जो है बिल्कुल सब तबाह कर दे, एकदम से नहीं होता वो। ठीक है, क्योंकि एक एक चीज को समझाने के लिए पहले मैं यहाँ पे सुई धागे से चीजें तैयार कर रहा हूँ, और जब पूरा पैटर्न बन जाएगा, अभी मैं तुम्हारे घर में लड़ियां लगा रहा हूँ, जब लग जाएंगी तभी मैं स्विच ऑन करूंगा और साइक्लोन आ जाएगा, बस ये समझना। ठीक है, अब ये हो गया। सर यहां से हम क्या सीखे, एक बात मुझे बताओ कि अगर ये एक ओशन है, ये एक ओशन है सर, हाँ सर, ये ओशन है, मान लिया आपकी बात, ये एक ओशन है सर, ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन है, और मैं कह रहा हूं कि एक हवा जो है वो ऐसे चल रही है इस डायरेक्शन में, ये एक विंड है। अब आप मुझे बताइए, ये पॉइंट हो गया ए, और मान के चलिए ये पॉइंट हो गया बी। अब आप मुझे बताना विंड की डायरेक्शन आपको दिख रही है, किस तरफ जा रही है विंड, देख लिया आपने डायरेक्शन, विंड ए डायरेक्शन की तरफ जा रही है, तो ये पानी भी किस डायरेक्शन की तरफ जाएगा जरा बताना तो, पानी भी तो ए की तरफ जाएगा, पानी भी तो ए की तरफ जाएगा। कोई ऐसा तो नहीं है कि सर बी जा रहा पानी, हवा ऐसे जा रही है पानी नहीं जा रहा, नहीं मैं यहां जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है कोई, नहीं सर, जहां हवा चलेगी उस तरफ पानी का डायरेक्शन भी जाएगा। क्या इस बात को मानेंगे कि जहां हवा चलेगी पानी का डायरेक्शन भी उस तरफ जाएगा, अगर हवा ऐसे जा रही है तो पानी भी ऐसे ही जाएगा। इस पानी को मूव कौन कर रहा है, हवा ही तो कर रही है, इस पानी को चला कौन रहा है, हवा ही तो चला रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं विंड डायरेक्शन बराबर वाटर डायरेक्शन, हाँ भर दो एक बार, ठीक है, ओशन लिख दो। तो जिस दिशा में विंड की होगी वही दिशा ओशन की भी होगी, पानी भी उसी भाव में बहेगा जिस भाव में हवा चलेगी, जिस तरफ हवा जाएगी उस तरफ पानी भी जाएगा। क्लियर, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनना जरा, अब ध्यान से सुनना, अब एक खुलासा तुम्हारे सामने होने वाला है, और अब आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी सारी बातें मैंने क्यों बताई, डायरेक्टली हम इस चीज पे क्यों नहीं आ सकते। देखिए ध्यान से, एक छोटी सी बात बोलता हूं मैं आपको, ठीक है, ये हो गया भारत, ठीक है सर, हाँ सर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात सर। अगर थोड़ी सी आगे चलें तो भारत से ये इंडिया हो गया, अगर इंडिया से और आगे चले तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ता है, मैप देखा होगा सर, और आगे आ जाए तो सर साउथ अमेरिका पड़ता है। यस सर, ये वर्ल्ड का मैप के हिसाब से बना दिया मैंने। अब ऑब्वियस ही बात है कि आप सभी एक बहुत ही कॉमन सी बात को मान के चलिए कि मान लो कि ये आपका पानी है, काफी समय से सूरज की किरणें पानी पे पड़ रही है, कहीं महीने हो गए, कहीं महीने हो गए। अब पता ना भारत की तरफ बे ऑफ बंगाल है और इधर अरब सागर है, मतलब इंडिया की तरफ ओशन ही है, सूरज की किरणें पड़ रही है, कहा भाई सूरज मामा आ जाओ, तुम्हारा काम आ गया, बच्चे काफी टाइम से बोल रहे हैं दिखाओ जरा कुछ करता हो। ये ओशन के पानी को सूरज गर्म कर रहा है, 7-8 महीने बाद पानी बोलता है ओए सन रुक जा भाई, जरा मैं आतंक मचा के आता हूँ, 27 डिग्री सेल्सियस हो गया मैं, सन भाई रुको जरा, जरा कुछ तमाशा दिखाते आता हूँ। सन ने बोला ओके। अब सन तो जो है कंटिन्यू गर्म कर रहा है पानी को, है ना, ये तो करता रहेगा। कहीं महीनों बाद इस ओशन का जो पानी है, भारत की तरफ जो भी ओशन पड़ रहा है, कहीं महीनों बाद ये पानी गर्म हो गया, इस पानी ने टारगेट अचीव कर लिया 27 डिग्री सेल्सियस। अब ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, मान लो कि हवाएं ऐसे चल रही हैं, इस डायरेक्शन में हवाएं चल रही हैं, अब ऑब्वियस ही बात है पानी गर्म हो चुका है, इस पानी को मैं एक नए नाम से जानूंगा वार्म वाटर, सूरज ने से गर्म कर दिया भाई, 27 डिग्री सेल्सियस हो चुका है इसका तापमान पानी का। अब हवाएं मान लो इस डायरेक्शन में चल रही है, ध्यान से देखिएगा, हवाएं मान लो इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, तो ये जो पानी है काफी गर्म हो गया, ये जो पानी है काफी गर्म हो चुका है, ये गर्म पानी भी इसी डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ पे कहीं पे साइक्लोन बनाएगा, और यहाँ पे बिल्कुल जो है आंधी आ जाएगी, लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये गर्म पानी यहाँ पे सूरज के कारण बना। अभी सुनना मेरी बात, अभी साइक्लोन का पूरा प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, साइक्लोन कैसे बनेगा वर्किंग अभी बहुत कुछ रहता है, लेकिन अभी मैं लूप होल्स बना रहा हूँ, छोटे छोटे होल्स, कि मान लो कि यहाँ पे पानी गर्म हो गया, अब हवा इस दिशा में जा रही है तो ये गर्म पानी भी तो इसी दिशा में जाएगा, और ये गर्म पानी यहाँ पे जाके तबाही मचाएगा साइक्लोन बन के। तो पहले मुझे बताओ क्या ये भारत का ईस्टर्न रीजन है,
क्या मुझे बताओ, ये भारत का ईस्टर्न रीजन है? क्या जब भी न्यूज सुनते हो तो सुनते हो उड़ीसा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में आया साइक्लोन? उड़ीसा बहुत कॉमन सुनते होंगे। यही रीजन है कि वेस्ट में आपको साइक्लोन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, हमेशा आपको ईस्टर्न मार्जिन पर आपको साइक्लोन देखने को मिलता है, पहली बात। ठीक है, अब सुनेंगे ध्यान से। अब उड़ीसा में कितने साइक्लोन आते हैं? तो इसलिए आते हैं क्योंकि यहीं पे बगल में पानी गर्म होता रहता है, हवा इस दिशा में जाती है, ये पानी इस हवा के साथ जाएगा और यहां जाकर तबाही मचाएगा। ठीक है, आप अफ्रीका की बात कर लो, अफ्रीका के बगल में भी ओशन है, बिल्कुल सर। ये ओशन का पानी गर्म हो गया, हवा के साथ ये गर्म पानी यहाँ पे जाके जो है कलेक्ट हो जाएगा। अफ्रीका के बगल में तो ओशन है, ये पानी गर्म हो रहा है, इसने भी 27 डिग्री सेल्सियस अचीव कर लिया। हवा की दिशा मान लो ऐसी है, ये गर्म पानी भी यहाँ पे जाके बस गया, ये यहाँ पे जो है इस तरफ जो है साइक्लोन लेके आ जाएगा। सेम चीज साउथ अफ्रीका के साथ भी हो जाएगी। तो आप पूरे वर्ल्ड का मैप अगर खोल के देखेंगे तो आपको साइक्लोन ईस्टर्न मार्जिन पे ही देखने को मिलेंगे। साउथ अफ्रीका का ईस्ट साइड, अफ्रीका का ईस्ट साइड, भारत का ईस्ट साइड। तो इस बात को आप मान सकते हैं कि मैक्सिमम जो साइक्लोन है, मैक्सिमम जो साइक्लोन आपको आते हुए दिखेंगे वो आते हुए दिखेंगे आपको ईस्टर्न मार्जिन पर, मतलब ईस्टर्न साइड पर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्या बात है भाई? चाहे आप अफ्रीका देख लो, चाहे आप भारत देख लो, चाहे आप साउथ अफ्रीका देख लो, क्या ये बात सभी में आ गई? ठीक है, अब अब यहां पर जो है मैक्सिमम जो साइक्लोन है वो ईस्ट साइड पे आते हैं। ठीक है, सर ईस्ट साइड पे क्यों आ रहे हैं? सर वेस्ट साइड पे क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं आपको बताता हूं। कईयों का मन में डाउट होगा, सर ईस्ट साइड पे क्यों आ रहे हैं ये बताओ ना, हवा ऐसे ही क्यों चल रही है? हवा यूं ही क्यों चल रही है? हवा यूं क्यों नहीं चल रही? आधों के मन में सवाल याद होगा कि सर आपने भारत बना दिया, ठीक है, मान लिया आपकी बात, यहाँ पे आपने पानी बना दिया और आपने बोला हवा की दिशा ऐसे चल रही है, मान लो, क्यों मान ले? हवा की दिशा ऐसे क्यों नहीं चल रही? मत बोलो, ये ट्रॉपिकल रीजन है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, और इसी ट्रॉपिकल रीजन में आपको ईस्टर्लीज ही देखने को मिलती है। अगर हवा ईस्टर्लीज है तो हवा ऐसे ही चलेगी, ना कि ऐसे चलेगी। अब बोलो, आया समझ? जुड़ गई चीजें? जो स्टार्टिंग से देख रहा है उसको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, जुड़ गई? तो बिकॉज ऑफ ईस्टर्लीज, है ना? अब तुम्हारे मन में वरना ये डाउट आ जाता ना, अब तुम यहां देख लो, प्रैक्टिकली सोच के देखो ना तुम, तुम्हारे मन में डाउट आता कि सर आपने बोला ये अफ्रीका है, सर हवाएं ऐसे ही क्यों चल रही है? अरे ईस्टर्लीज है भैया वो, तो ऐसी तो चलेंगी, ऐसे थोड़ी बना दूंगा मैं, वेस्टर्लीज थोड़ी बना दूंगा उसे। और इन्हीं ईस्टर्लीज के कारण, इन्हीं ईस्टर्लीज के कारण साइक्लोन भी ईस्ट साइड पे ही आता है, चाहे भारत हो, यहाँ पे आप नीचे देख लो अफ्रीका, यहाँ पे आप देख लो साउथ अमेरिका, आपको ईस्ट साइड में साइक्लोन आता हुआ नजर आएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके, अब यहां पर सर मुझे एक बात और समझाओ। सर मैं महाराष्ट्र का हूं, सर वहां पर भी एक बार साइक्लोन आया था, वो देखो 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 ऊपर अश्वनी का कमेंट पढ़ो, देखो अश्विन, मेरे बोलने से पहले अश्वनी का कमेंट करो, मैं कह रहा हूं स्क्रॉल करके ऊपर जाओ और अश्वनी कुमारी का कमेंट पढ़ो। मैंने देखो जो मैं बोल रहा था मेरे मुंह से, मेरे मुंह की बात छीन ली मैडम ने। सर मैं महाराष्ट्र में भी हूं, महाराष्ट्र में साइक्लोन आया था, उसका क्या रीजन है? पढ़ लिया अश्वनी का? देखो देखो मेरे बोलने से पहले, देख रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ, इतनी अच्छी आदत हो चुकी है ना तुम्हें पढ़ा पढ़ा के। मैं बोल ही रहा था महाराष्ट्र, मैडम ने कमेंट कर दिया कि सर महाराष्ट्र में साइक्लोन क्यों आता है। आइए अश्वनी जी, स्वागत है आपका अनअकैडमी प्लस पे। देखिए ये हो गया भारत, मैडम ने बोला सर महाराष्ट्र यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है मैडम, यहाँ महाराष्ट्र मान लिया। सर महाराष्ट्र तो जो है वेस्टर्न साइड पे है, क्या बकवास कर रहे हो आप, और जबकि यहाँ पे भी जो है साइक्लोन आता है, ये आ गया साइक्लोन, और आप कह रहे हैं कि यहीं पे आता है। बिल्कुल। अब मैडम ने बोला कि सर महाराष्ट्र में क्यों आई थी, महाराष्ट्र में जो है क्यों आया था सर साइक्लोन? मैडम सम टाइम क्या होता है कि आपको पता होगा कि हमारी मानसून विंड्स होती हैं, मानसून पवने, मानसून पवने ऐसे आती हैं, ठीक है मैम, मानसून पवने ऐसे आती हैं। और सम टाइम क्या होता है, आपको पता है मानसून पवने हमेशा इस डायरेक्शन में आती हैं। तो ऊपर आप पहले तो मैडम यहाँ पे लिख दें महाराष्ट्र वाले मानसून विंड्स, ठीक है। अब क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि पानी सूरज ने बोला हुआ, ऐसा तो है नहीं कि सूरज ने बोला हुआ पानी तो मैं बस यही गर्म करूंगा, यहां तो मैं गर्म ही नहीं करूंगा। ऐसा तो कभी सूरज ने बोला ही नहीं कि पानी तो जो है मैं यहाँ वाला, मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ भाई साहब, सूरज निकला हुआ है और सूरज बोल रहा है कि पानी तो मैं यहाँ गर्म करूंगा, ये वाला मैं गर्म नहीं करूंगा, ये ठंडा होकर मर जाएगा। ऐसा थोड़ी है भाई, सूरज यहाँ का पानी भी गर्म करेगा, यहाँ का भी गर्म करेगा। अब सर एक बात बताओ, पानी तो सर यहाँ पे सूरज ने गर्म कर दिया, तो भैया समटाइम जो मानसून में होती है ना, ये गर्म पानी अपने साथ यहाँ ले आएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइक्लोन आ जाएगा। आ गया महाराष्ट्र में साइक्लोन, ठीक है मैडम, अरे बोल दो भैया एक बार ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर महाराष्ट्र में साइक्लोन क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ मानसून विंड, और वो हमेशा नहीं आता, वो समटाइम आता है मैडम, आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा आएगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए, हाँ ठीक है, क्योंकि देखो अब मैं आपको बताता हूँ ना, यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है।
प्रैक्टिकली सोच के देखो, आप लोग कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये भारत है, जस्ट इमेजिन ये भारत है ना, ओशन यहां भी है, ओशन यहां भी है, पानी ये भी गर्म होगा, पानी ये भी गर्म होगा। इस वाले पानी को, इस वाले गर्म पानी को लाने के लिए ईस्टर्लीज है ना, इस वाले गर्म पानी को लाने के लिए हवाएं होती नहीं है। तो जब कभी समटाइम ऐसा होता है कि मानसून विंड्स का फ्लो बहुत तेज हो जाता है, तो वो इस गर्म पानी को अपने साथ ले आती है, तो कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि यहाँ पे साइक्लोन आ जाता है। ठीक है, ओके मैडम। लेकिन इन मैक्सिमम केस आपको साइक्लोन आते हुए दिखेंगे थ्रू विच विंड, ईस्टर्लीज। ठीक है मैडम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ईस्टर्लीज को ट्रेड विंड्स बोल दो, क्या दिक्कत है? व्यापारिक पवने बोल दो, क्या प्रॉब्लम है? ये लो। मॉनसून विंड नहीं पढ़ाया, अरे मॉनसून विंड नहीं पढ़नी है, बस ये समझ कि मॉनसून के समय पे जो हवाएं आती है उन्हें मॉनसून विंड बोलते हैं, है ना? मतलब पूरा विंड सिस्टम पढ़ लिया, ईस्टर्ली वेस्ट, पूरी अर्थ की हवाएं चाट ली, फिर कह रहे हो कि जो है मॉनसून विंड नहीं पढ़ाई। अरे यार, नॉर्मल हवाएं जो मॉनसून के समय पे हवाएं आती हैं, ये देखो, जून में मॉनसून आता है, तो जून के समय पे जो हवाएं आती है उनको आप मॉनसून विंड बोल रहे हो सर। ठीक है, ठीक है, क्लियर। लाल इनो पढ़ेंगे भाई, लाल इनो अलीनो ओशनोग्राफी का आन दो, वहां पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? पहले बताइए यहां तक क्लियर है सभी को? एक बार रिप्लाई कर दे लर्नर्स। हाँ वरुण कपूर, सर सर करके क्या होगा? बोलो, बोलो क्या बोलना है आगे? सर 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 सर। ठीक है, हाँ आकाश बिल्कुल। हाँ जनरली आप कह सकते हो कि मानसून हवाएं लेके आती है वहां। ठीक है, क्लियर, समझ गए? ठीक है, क्लियर हो गया? पहले बताइए यहां तक। सर मतलब स्टडीज चलती हैं तो कोल्डेस्ट फोर्स की वजह से चलती हैं हवाएं। हवाएं, हवाओं का डायरेक्शन चेंज होता है फोर्स की वजह से। ठीक है, ठीक है वरुण। अच्छा, एक बहुत अच्छा डाउट आया है, देखेंगे। तो डाउट आया मैडम का, सर एक चीज बताओ, एक चीज बताओ सर, कि अप्रैल में जो है, देखो डाउट आ गया है कि सर अप्रैल मई में हमें क्यों नहीं दिखता है फिर साइक्लोन? अच्छा, एक सेकंड मैडम, वेट, पहले यहां देखिए सभी। मैम एक बात बताइए कि क्या मैं कह सकता हूं अप्रैल से समर शुरू होता है? क्या अप्रैल से समर शुरू होता है? मान सकते हो? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक लगभग समर देखने को मिलता है मुझे। पहले मुझे बताइए। नहीं रुक जाओ, एक सेकंड, फैसला हो जाए पहले। अगस्त, मई, सॉरी अप्रैल मई में, मतलब मैं कहता हूं चलो मार्च भी लिख लो। मार्च से गर्मी लगभग शुरू हो जाती है, अभी अप्रैल में जी रहे हो, काफी गर्मी है। एक मिनट रुक जाओ, पहले चीज क्लियर कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मार्च अप्रैल मई से मान लो गर्मी शुरू हो चुकी है, भयंकर वाली, है ना? मैडम ने बोला कि सर अगस्त सितंबर में दिखता है हमें, तो मैम एक बात बताओ, ये भारत हो गया, और मान लो ये उड़ीसा हो गया, ठीक है जी, और उड़ीसा में लेके आते हैं साइक्लोन, ठीक है, ये ओशन हो गया मैडम, ठीक है मैडम। हाँ सर। मैम अप्रैल से सूरज भगवान ने बहुत गर्म से करना शुरू कर दिया, गर्म हो गए, गर्म हो, अप्रैल मई मार्च से गर्म करना शुरू किया है। अब ऐसा तो है नहीं कि उबल के राख हो जाएगा एकदम अप्रैल मई में, समय लगता है। कितना अचीव करना है? 27 डिग्री सेल्सियस। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 महीने तक ये जो पानी है, ये अपने टारगेट को अचीव करेगा। कितना हो जाएगा? 27 डिग्री। तो शुरू के 5 महीने तो ये पानी गर्म होने में ले लेगा ना। गर्म हो गया, ईस्टर्लीज आ जाओ, आ गए ईस्टर्लीज, चलो भैया गर्म पानी, टेंटन है, आ गया साइक्लोन। पता चला अगस्त में क्यों आ रहा है? इतना समय तो गर्म होने में लगेगा ना। ये तो है नहीं कि मैंने पानी में रॉड डाली और मैं नहा गया, ये रॉड डाली मैं नहा गया। अरे रॉड भी तो समय लेती है पानी गर्म करने में भैया, ये तो मानसून है, सॉरी ये तो साइक्लोन है। समझे हम आपको यार? बात समझे यार? चलिए, बहुत अच्छी बात। ठीक है ना? अब मतलब एक सोचने वाली बात है ना कि ये पानी गर्म हो रहा है, सोचिए, ये पानी गर्म हो रहा है, ये पानी है, और हमने इसमें रॉड डाल दी, ये रॉड डाल दी, ये थोड़ी मैंने ऑन करी और ऐसे निकाल के जब डालू, इसमें समय लेगा ना, थोड़ा गर्म तो करेगा ऐसे जाए। चलिए यार, बहुत अच्छी बात, चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात। ठीक है,
क्लियर? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। हो गया भाई? चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो अब मुझे एक चीज बताइए, आप लोग जरा पहले कमेंट करके, आप लोग पहले मुझे कमेंट करके एक चीज बताएंगे। एक चीज पूछूं मैं आप लोगों से, तो क्या इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो साइक्लोन आ रहे हैं जनरली, उसको जो है हम कह सकते हैं कि साइक्लोन जो है वो लेट समर्स में आ रहे हैं? अगस्त सितंबर को मैं लेट समर्स ही तो बोलूंगा भाई। लेट समर्स मतलब बाद वाले गर्मी के महीने, है ना? लेट समर्स मतलब बाद वाले गर्मी के महीने, मतलब अगस्त सितंबर जनरली। ठीक है, अब बहुत हो गया सर, यहां देखो। अब अभी हमने पढ़ा है ट्रॉपिकल साइक्लोन। यहां पे जरा ध्यान से देखिए। अभी मैं आपसे अभी अभी प्लीज यहां पे सभी सुनेंगे ध्यान से। अभी साइक्लोन खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका पूरा पैटर्न आपको सीखना है, आएगा कैसे। ठीक है, तो कहीं ये मत सुनना कि हो गया, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं अगर एकदम से आपको बताऊंगा तो आधे बच्चों के समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बहुत आराम से चल रहा हूं और मुझे उसी आराम से आप इसे पढ़ाने दीजिए। ठीक है, यहां देखिए। ओके, अब आप लोग इस बात को समझिए कि इस रीजन को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो इस रीजन में जो साइक्लोन आएंगे सर, ऑब्वियस ही बात है सर, उन्हें हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलेंगे। सर यहाँ पे ऊपर जो साइक्लोन आएंगे सर, उन्हें हम टेम्परेट साइक्लोन बोलेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम चर्चा कर रहे हैं सर इन साइक्लोन की, ट्रॉपिकल। तो सर इतना तो कंफर्म है कि अगर मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन मैंने आज थोड़ा बहुत विशाल सर से सीखा, तो पहली बात तो मुझे बात समझ में कि साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन के पैटर्न चाहिए मुझे साइक्लिक, जिसके पीछे रीजन है कोलेस फोर्स, कोलेस फोर्स के रीजन है रोटेशन। यस सर। सर दूसरा कारण जो है वो क्या है सर, कि जो ओशन वाटर है उसका पानी कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस तो गर्म होना ही चाहिए, वरना वार्म नहीं होगा वो, तो कैसे बात बनेगी। ठीक है, इसके अलावा सर जो है हमने क्या बात पढ़ी यहाँ पे, एक बात तो हमने ये पढ़ी सर, इसके अलावा ये बात हमने पढ़ ली कि सर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है कहीं ना कहीं हमें ओशंस में ही बनते हुए नजर आएंगे, ओशंस में बनेंगे और आके रौंद देंगे हमारे कॉन्टिनेंट को। बनेगा साइक्लोन ओशन में, लेकिन रौंद देगा आके तुम्हारी धरती को, जैसे बना समुद्र में बट आके नुकसान कर दिया उड़ीसा का। ठीक है, तो इसके अलावा जो है ये बातें हमारी क्लियर होगी। इसके अलावा सर हमने एक चीज ये देखी कि जिस दिशा में विंड जाएगी उस दिशा में वाटर भी जाएगा, जिस दिशा में हवा जाएगी उस दिशा में वाटर भी जाएगा। और सर जो हवाएं पानी को लेके जा रही हैं सर ट्रॉपिकल रीजन में, सर वो ईस्टर्लीज है। सर पानी को गर्म करने का काम सनलाइट कर रही है, क्यों? क्योंकि सर ट्रॉपिकल रीजन में इक्वेटर पड़ता है, इक्वेटर में सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए पानी गर्म हो जाता है। अब पहले बताओ यहाँ तक ले लेंगे, सब रिकॉल हो गया? सब रिकॉल हो गया। अब ये तुम मुझे बताओ क्या छुट्टी मार के आएगा ये सब? छुट्टी मारने से क्या ये सब आएगा? सोच के देखो। अब मुझे बताओ क्या पुरानी क्लासेस इससे कनेक्टेड नहीं थी? पहले बताओ, क्या पुरानी क्लासेस इससे कनेक्टेड नहीं थी? थी ना? अब तुम्हें क्लाउड्स नहीं पता, तुम्हें अगर रेनफॉल नहीं पता तो थोड़ी सी दिक्कत है ना। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, जो मैं कह रहा हूं हाँ उसे सुनिए। हाँ, अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। अभी हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन खत्म नहीं हुआ है सर, अभी हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। अभी ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है सर, ये आता कैसे है? सर साइक्लोन बनेगा कैसे, कैसे हवाएं ऐसे घूम के ऊपर आएंगी और कैसे आके हिट मारेंगी, सर वो अभी सीखना बाकी है। तो ये मत सोचना कि साइक्लोन खत्म हो गया, अभी सिर्फ मैंने कुछ पॉइंट्स, कुछ आपका बेस बनाकर रेडी कर दिया है। मतलब मैंने मैंने नूडल्स उबाल के रख दिए हैं, गाजर, हरी मिर्च और जो है आपके प्याज लहसुन सब काट के रख दिए, सिरका मसाला सोया सॉस सब रख दिया, कढ़ाई चूल्हा सिलेंडर सब याद है। अब मुझे चाउमीन फ्राई करना बाकी है, मतलब मैंने जो है सब तैयारी कर ली है। अब मुझे चाउमीन क्या करनी है, सिर्फ फ्राई करनी है। गेट माय पॉइंट, जो भी है मतलब समझ जाओ। ठीक है,